दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के खनिज संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हम लोग लूसेंट एमसीक्यू कोर्स कर रहे हैं और लूसेंट अगर आप किताब ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप लूसेंट बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे ज़रूर जुड़ जाइएगा। और अभी हम लोग अर्थशास्त्र के टॉपिक नंबर 4 देख रहे हैं, जिसमें भारत के खनिज संसाधन से पूछे जाने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो एक का सही आंसर ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं 1961 ईस्वी में। अगर आप एक का ऑप्शन बी बता रहे हैं 1961 तो आपका गलत है, क्योंकि भारत की प्रथम खनिज नीति जो थी वह 1951 ईस्वी में घोषित हुई थी। जितने भी बच्चे 1961 बता रहे हैं सभी का गलत आंसर है। एक का ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो यह आपका 1951 में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? सही जवाब बताइएगा कि भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर 2008 हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की जो घोषणा है वह 2008 में की गई। अगला प्रश्न देख लीजिए, टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है। टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य। तो आप सभी जानते हैं कि टीन जो मिलता है वह छत्तीसगढ़ में मिलता है। टीन जो सबसे ज़्यादा मिलता है वह छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। आगे देख लीजिए, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बिहार पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण जो है वह कहाँ पाया जाता है। स्वर्ण पूछा जा रहा है, मतलब सोना पूछा जा रहा है। तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि कोलार की खान में, कोलार की खान से सोना सबसे ज़्यादा मिलता है। तो 4 का ऑप्शन सी कोलार की खान आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वही अगर आपसे हीरा पूछे कि हट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? हट्टी सोने की खानें, यहाँ देख लीजिए, हट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? तो देखिए 5 का सही जवाब दीजिएगा। 5 का ऑप्शन सी कर्नाटका में हो जाएगा। कर्नाटक में हट्टी सोने की खानें जो है वह स्थित है, जहाँ से सोना का उत्खनन किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है। आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में कहाँ टंगस्टन का उत्खनन होता है? तो यह डेगाना में होता है। डेगाना किस राज्य में है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र जो है वह डेगाना में है, सॉरी। तो इसका सही आंसर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर है, किस खनिज के उत्पादन में 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो ये प्रश्न का तो सभी लोग सही जवाब देंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अभ्रक के उत्पादन में जो है भारत 1 नंबर पर है। तो अभ्रक सीट इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? तो आप सभी जानते हैं, अभी आपको बताया है कि खनिज जो अभ्रक है, अभ्रक जो खनिज है उसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। तो एकाधिकार अभ्रक पर ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन 8 का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो पीडीएफ अगर आपको लेना है
तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग ज्वाइन कर इसका PDF ले सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप डेली क्लास लेना चाहते हैं तो आप डेली हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप डेली हमारे साथ जुड़ जाएं। 8 का देख लीजिए, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? अभ्रक हो जाएगा। और भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो देखिए, ये नाम याद रखिएगा, एस्बेस्टस, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो 10 का सही आंसर देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। भारत में एस्बेस्टस का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह राजस्थान में होता है। UPPCS 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि लूसेंट का सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो देखिए, भारत जो है वह जापान को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। लौह अयस्क जापान में निर्यात करता है भारत। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? सभी लोग जानते हैं भारत में जो हीरे की खानें हैं वह कोलार में है। कहाँ है? कोलार में है, पन्ना में है, सॉरी, यहाँ हीरे की खानें पूछा जा रहा है तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत में हीरे की खानें कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत किसका आयात नहीं करता है? तो समझ लीजिए, देख लीजिए ऑप्शन। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है लौह अयस्क का आयात नहीं करता है बल्कि निर्यात करता है। आयात पूछा जा रहा है ना, तो निर्यात लौह अयस्क का भारत करता है, लेकिन लौह अयस्क का आयात नहीं करता है। पेट्रोलियम का करता है, मशीनरी पार्ट पुर्जे का करता है, सोने का करता है, लेकिन लौह अयस्क को नहीं करता है। विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है? तो देखिए, विश्व का जो अभ्रक का व्यापार है उसमें 60% भारत का स्थान है। मतलब नंबर 1 पर अभ्रक उत्पादन में है भारत। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है। आपको बताना है कि विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? तो 15 का देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा चीन। चीन में सोना की सर्वाधिक खपत है, तो इसका सही आंसर 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 16 नंबर है, विश्व की कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान है। तो अगर विश्व की कुल स्वर्ण खपत की हम लोग बात करें तो भारत का जो है वह आपका 26% योगदान है, और सबसे ज़्यादा योगदान चीन का है। याद रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? जल्दी से बता कि कोलार जो स्वर्ण खदान है वह किस राज्य में है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटका में। कोलार स्वर्ण खदान जो है वह कर्नाटक में स्थित है। तो 17 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरपुर में। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित की गई सिरपुर में। अगला प्रश्न देख लीजिए, 19 नंबर, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो देखिए 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान जो है वह सूरत में स्थित है। तो ऑप्शन बी सूरत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, UPPCS में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो देखिए, अगर हम लोग तांबा खनिज का भंडार की बात करें तो यह आपका ऑप्शन डी राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो देखिए, अगर हम लोग केरल में मिलने वाले खनिज की बात करें तो यह आपका मोनोजाइट है। मोनोजाइट जो है वह केरल में बहुतायत से मिलता है। तो मोनोजाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है?
तो संवैधानिक स्थिति के अनुसार जो खनिजों पर सर्वाधिक अधिकार है वह राज्य सरकार का है। अगर मान लीजिए कि अगर अभ्रक आपका छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, अभ्रक छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ सरकार का उस पर सबसे ज़्यादा अधिकार है। स्थिति के अनुसार खनिजों पर छत्तीसगढ़ सरकार का अधिकार है। अगर बिहार में पेट्रोल मिल जाता है तो बिहार में पेट्रोल पर किसका अधिकार होगा? बिहार सरकार का होगा। आगे देख लीजिए, आज का लास्ट प्रश्न है 23 नंबर, क्योंकि इस टॉपिक में भारत के खनिज संसाधन वाले टॉपिक में 23 ही प्रश्न लूसेंट बुक में दिए गए हैं जो आपके सामने हमने करवाए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पन्ना में। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो हीरे की खानें हैं वह पन्ना में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पन्ना किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और यह बिहार एसएससी 2016 में देख लीजिए, यहाँ पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं कि लूसेंट का जो बुक है, लूसेंट का जो क्वेश्चन है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका बुक से जितना हो सके लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से हम लगातार आपके लिए क्लास लेकर आएँ। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ 10 बजे ज़रूर जुड़ जाइएगा। डेली अब क्लास होगा, तो आपको घबराना नहीं है, 10 बजे डेली क्लास होगा, तो सभी लोग 10 बजे जुड़ जाइएगा। रिस्पांस अच्छा आएगा तभी क्लास लाने में मज़ा भी आता है। और जितने भी दोस्त हमारे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक मिल सके। जय हिंद, जय भारत।